हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स के बारे में बताऊंगी। जैसे आपको पता ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। इसके बिजनेस की डिफरेंट ट्रांजैक्शन का इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर होता है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जैसे नंबर फर्स्ट, कैपिटल प्लॉटिंग, चाहे वो न्यूली कैपिटल हो या उसके बाद फर्दर कैपिटल हो, उससे क्या होएगा, एसेट में कैश इंक्रीज हो जाएगा और लाइबिलिटीज़ जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। दोनों साइड्स LHS और RHS दोनों बढ़ जाएंगी। सेकंड है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जब बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ सामान, कुछ पैसा या कुछ चीज़ें, कुछ स्टॉक निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। अगर वो कैश निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए तो कैश डिक्रीज़ हो जाएगा और दूसरी साइड कैपिटल भी डिक्रीज़ हो जाएगी और दोनों साइड इक्वलाइज हो गई। तीसरा, फिक्स एसेट परचेज। फिक्स एसेट परचेज या तो हम कैश पे करते हैं या क्रेडिट पे करते हैं। अगर हमने कैश पे फिक्स एसेट परचेज की है तो कैश कम होगा और एसेट इंक्रीज हो जाएगी। जब कैश माइनस हो गया और एसेट बढ़ गई तो वहीं पर वो ज़ीरो हो जाएंगे और लाइबिलिटी साइड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पर जब हम फिक्स एसेट को क्रेडिट पर परचेज करेंगे तो फिक्स एसेट बढ़ेंगी और उधर लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। फोर्थ, गुड परचेज्ड। गुड्स परचेज की जाती हैं या कैश या क्रेडिट। अगर कैश पर परचेज की है तो कैश माइनस होगा और स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और लाइबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर गुड्स परचेज क्रेडिट पर की है तो स्टॉक बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी साथ के साथ बढ़ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स को कोई भी पेमेंट बिजनेस से हुई है तो कैश डिक्रीज होगा और उधर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स। इसके अंडर 3 पॉइंट्स हैं। अगर कॉस्ट है गुड्स की 5000 और वो कैश पर सोल्ड की है 6000 की तो स्टॉक में से 5000 कम होंगे, कैश में 6000 बढ़ जाएगा और कैपिटल में जो 1000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर गुड्स की कॉस्ट 5000 है और वो क्रेडिट पर बेच दी गई है 6000 पर तो स्टॉक माइनस होगा, डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, प्रॉफिट कैपिटल में 1000 रुपये जुड़ जाएगा। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट 5000 है पर सोल्ड की है 4500 पर तो स्टॉक 5000 से कम होगा, कैश में 4500 ऐड होंगे पर कैपिटल में 5000 कम हो जाएंगे लॉस के। सेवंथ पॉइंट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अगर डेटर से कोई भी पैसा आया है तो कैश बढ़ जाएगा, डेटर्स कम हो जाएंगे और लाइबिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एट्थ, रिडम्पशन ऑफ लोन्स। अगर हमने कोई लोन पे किए हैं, अगर कैश से पे किए हैं तो कैश कम हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड से लोन कम हो जाएगा। और अगर लोन जो है वो इशू शेयर कैपिटल करके रिडम किया है तो कैश पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एसेट साइड में कोई असर नहीं पड़ेगा, उधर लोन कम हो जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। नाइन्थ, परचेजेज रिटर्न। परचेजेज रिटर्न से एसेट साइड से स्टॉक कम हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड से क्रेडिटर कम हो जाएंगे। थैंक्स एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।